इमेजिन करो गाइस कि आप अपने घर के स्टोर रूम या गांव में किसी भी बंद कमरे को साफ कर रहे हो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हवा में इनविजिबल डेंजर हो सकता है जो डायरेक्टली आपके लंग्स एंड किडनी को अटैक कर सकते हैं। और जो डेंजर का नाम होने वाला है हंटा वायरस। कोविड के बाद तो दुनिया को वायरस के नाम से ही डर लगता है, लेकिन हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये कोई सैलून से दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में एक्सेप्ट कर रहा है। क्वेश्चन तो ये है कि ये हंटा वायरस कैसे फैलता है और कहाँ से आता है और किस से आता है, और इम्पोर्टेंट बात, और इससे बचने का कोई तरीका भी होता है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हंटा वायरस कहाँ से आता है और हंटा वायरस होता क्या है और इससे बचने का तरीका क्या क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 1, हंटा वायरस होता क्या है। सबसे पहले हम बेसिक चीज सीखेंगे कि हंटा वायरस ही होता क्या है। हंटा वायरस कोई सिंपल वायरस नहीं है, ये बिल्कुल वायरसों का ग्रुप होता है जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वायरस होते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है। और ये हंटा वायरस चूहे से ज्यादातर फैलता है। अलग अलग प्रकार के चूहे होते हैं और अलग अलग प्रकार के हंटा वायरस होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में फैले होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका में अलग प्रकार का हंटा वायरस होता है जो डायरेक्टली लंग्स को अटैक करता है। अमेरिका में जो वायरस होता है ना, वो डायरेक्टली लंग्स में अटैक करता है और उसका नाम होता है पिल्मोनिया सिंड्रोम्स। हंटा वायरस फैला होता है। और एशिया यूरोप में जो हंटा वायरस होता है ना, वो ज्यादातर किडनी पे अटैक करता है। और इस हंटा वायरस का भी अलग नाम होता है। अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के हंटा वायरस होते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, हंटा वायरस जो है ना, वो हमारे जो बॉडी है ना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स पे अटैक करता है। लाइक हमारा लंग्स हो गया एंड किडनी हो गया। जो हंटा वायरस होते हैं ना, डिफरेंट प्रकार के होते हैं और भाई उनका पूरा ग्रुप होता है। हंटा वायरस का एक नहीं, पूरा ग्रुप होता है और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप्स के हंटा वायरस होते हैं। और ये मेनली बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स पे अटैक करते हैं, जैसे लाइक लंग्स हो गया एंड किडनी हो गया। और स्कैरी बात तो ये बताऊं, अगर मान लो आपको हंटा वायरस होता है तो आपको नॉर्मल फ्लू जैसा होगा। आपको कोई नॉर्मल ऐसा अचानक से नहीं होगा। आपको जब हंटा वायरस होगा ना, तो आपको नॉर्मल फ्लू जैसा लगेगा। चैप्टर 2, हंटा वायरस फैलता क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंटा वायरस फैलता क्या है, कैसे है। सबसे मेनली बात हम समझते हैं चूहे से ही हंटा वायरस फैलता है। और चूहे से ही नहीं हंटा वायरस फैलता है, बहुत प्रकार की चीजें से भी हंटा वायरस फैलता है। सबसे हम समझते हैं कि चूहे से कैसे हंटा वायरस फैलता है। जब चूहा यूरिन, सलाइवा या पोटी को फैलता है, और अगर वो पोटी या सलाइवा ड्राई होगी, हवा में मिक्स हो गया, तो ये डायरेक्टली इन्फेक्शन कर सकता है आपको। हवा की मदद से आप इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हो भी हवा चूहे की पोटी से एंड चूहे की यूरिन एंड सलाइवा से। सलाइवा के होता है लार से, चूहे जो अपने मुंह से निकालते हैं, उससे भी आप अगर वो ड्राई होता है, हवा में मिक्स हो जाता है, तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो भी चूहे से। और बात करते हैं चूहे के अलावा आप कैसे हंटा वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो बंद कमरा जो बिना कभी सालों या मतलब कभी खोला ही ना गया हो, इसमें पूरा कचरा वगैरह हो गया, धूल मट्टी होगी, मकड़ी की जाली वगैरह लग गए, वहां से भी आपको हंटा वायरस हो सकता है। स्पेशली ये कमरे में नहीं हो गया, कुछ भी जगह, मान लो एक छोटी सी कोने में जगह है, वहां पर आपको कचरा मिल गया, गंदगी मिल गई, और फोटो फ्रेम हो गया, रूम हो गया, कबाड़ हो गया, इन सब चीजों से भी हंटा वायरस फैलता है। और ये जो हंटा वायरस होता है ना, चूहे से और गंदी चीजों से फैला जाता है। अगर आपको हंटा वायरस होता है तो आपको नॉर्मली फ्लू जैसा लगेगा। आपको कोई नॉर्मल इफेक्ट नहीं होगा, तुरंत इफेक्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको फ्लू होगा, फ्लू जैसा होता है वैसा ही आपको होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हंटा वायरस होता है, कोविड की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान पे नहीं फैलता है। ये प्लेस के हिसाब से होता है। चूहे, जो मैंने आपको बताया, चूहों या प्लेस के हिसाब से होता है।
और जो हंटा वायरस होता है ना, वो मेनली वातावरण के हिसाब से फैलता है। अगर आपका वातावरण कुछ इस प्रकार का गंदी जगह आता है, आपको हवा के मिक्स होके, जो कि मान लो कि वहाँ पे बहुत कुछ कचरा है और आपके सामने उसका घर है, वहाँ पर बहुत सारे कचड़े हैं, बंद रूम है, बंद कबाड़े हैं, नॉर्मली उनके ड्राई होंगे वो, और आपके स्मेल है वो हवा में मिक्स होंगे। हवा के कारण आप तक आएँगे और आपसे इन्फेक्शन हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है चूहों ही से आप फैलोगे हंटा वायरस, ये प्लेस एंड वातावरण का भी होता है। एंड जो ये वायरस है ना, वो बहुत रेयर माना जाता है। चैप्टर 3, जो हंटा वायरस होता है ना, अगर आपको हो गया तो आपको इन्फेक्शन या लवण, इसके क्या लक्षण होने वाले हैं। अगर आपको हंटा वायरस हो गया ना, तो आपको मेनली सर में दर्द, चक्कर, वोमिटिंग आ जाएगी और वीकनेस आ जाएगी एंड उल्टी आने लगेगी, बार बार सर दर्द, बॉडी पेन होने लगेगा एंड आप पूरा वीकनेस हो जाएगा, आपको उठा नहीं जाएगा शरीर में, आप नॉर्मली लगेगा आपको फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा एंड और एक केस बढ़ता बढ़ता आपको लंग्स एंड किडनी तक पहुंच जाएगा। आप मान लो कि केस आपको मान लो 1 हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक आपको हंटा वायरस होता रहता है ना, तो आपको मेनली लंग्स एंड किडनी तक पहुंच सकता है इन इन्फेक्शंस। अगर एक और इम्पोर्टेंट बात, अब 2 प्रकार के हंटा वायरस होते हैं, नहीं प्रकार के तो बहुत सारे होते हैं, मगर वो 2 चीज़ों को डैमेज ज़्यादा करते हैं, लाइक लंग्स एंड किडनी। अगर आपको हंटा वायरस लंग्स में कर रहा है, मतलब लंग्स को डायरेक्टली अटैक कर रहा है, आपको स्पेशली मान लो कि आपको महीना भर हो गया है, आपको लंग्स में अटैक कर रहा है, तो मेनली आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी एंड आपको जो चेस्ट है वो फूलने लगेगी एंड जो आपका जो खून है ना चेस्ट में ब्लड भरने लगेगा एंड आपको महीना भर आ जाएगा तो चेस्ट पूरी फूलने लगेगी, वो भी हंटा वायरस। अगर आपको लंग्स में अटैक करता है हंटा वायरस, कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपको आईसीयू में तक पहुंच जाना पड़ेगा। अगर आपको लंग्स में अटैक करता है ना, तो कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपको आईसीयू डॉक्टर की सलाह तक लेनी पड़ेगी। और बात करते हैं अगर आपको किडनी में आपको हंटा वायरस डायरेक्टली अटैक करता है, तो आपको लो यूरिन आउटपुट हो जाएगा और आपको जो किडनी है ना, वो मतलब जो खून है ना, ब्लड को साफ़ करने या छानने की प्रक्रिया है वो नहीं कर पाएगा और जिससे आपका जो यूरिन है ना आउटपुट कम हो जाएगा और जो किडनी है ना वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। और ये जो बात मैंने बताई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आपको हंटा वायरस होता है तो। मोस्टली बात चैप्टर 4 कि हंटा वायरस का कोई ट्रीटमेंट या दवाई या वैक्सीन है। मोस्टली सवाल ये आता है कि क्या हंटा वायरस का भी कोई ट्रीटमेंट या दवाई या वैक्सीन है। अभी तक हंटा वायरस का कोई वैक्सीन या दवाई अभी तक डॉक्टर नहीं है बनाई है, ना बन चुकी है। अभी तक कोई दवाई या वैक्सीन है ही नहीं। मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं वो स्पेशली इलाज करते हैं, लाइक ऑक्सीजन देना, आईसीयू केयर करना एंड ब्लडिंग पंप करना, ये सब नॉर्मली डॉक्टर करता है आपके साथ। और भी मान लो कि आपको हंटा वायरस होता है तो आपको आईसीयू, आपको ज़्यादा रेयर केस हो गया, मान लो आपको महीना भर हो गया हंटा वायरस हुए, तो आपको ऑक्सीजन देगा, आपका चेस्ट पंप होगा, ब्लडिंग को पंपिंग होगा, आईसीयू तक पहुंचना पड़ेगा आपको। बस इतना ही इलाज अभी तक बना चुके हैं। नॉर्मली कोई वैक्सीन ना कोई दवाई बन चुका है हंटा वायरस। अगर आपको हंटा वायरस को हुए हुए आपको हंटा वायरस हुआ है तो आपको महीने भर हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी जो होती है मतलब आपकी जो हंटा वायरस फैला है वो कम हो सकता है और आप बचने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। मोस्टली आपको कुछ भी नहीं करना। आपको लगता है हंटा वायरस होता है तो कुछ नहीं करना, सिंपल डॉक्टर के पास जाना। ये नहीं कि आपको नॉर्मल फीवर हुआ, पहले जाएगा तो फीवर ही होगा। अगर आपको ज़्यादा हो जाता है, ठीक नहीं होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता, आप दवाई खाते हो फीवर की तो ठीक नहीं होता, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। अगर आपको ये सब नहीं करते, ज़्यादा ही स्पेशली आपको डेंजर हो जाएगा तो आपका चांसेस हो सकते हैं बढ़ जाने के, हंटा वायरस को ज़्यादा फैलने के।
तो आपको यही सलाह देते हैं कि डॉक्टर कि आपको कुछ भी ऐसा लक्षण होते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से बात करें एंड डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे एंड आपको बचाने में हेल्प होगी। चैप्टर 5 हंटा वायरस से कोई बचने का तरीका है। हाँ, गुड नाइस, आपको हंटा वायरस से बचने का तरीका है। सिंपली हम बात करते हैं, आपका जो घर है ना, घर के अंदर क्लीनिंग रखो, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखो और जो चूहे होते हैं ना उनको मोस्टली घर के बाहर ही एंटर करो, घर के अंदर ना आने दो। क्योंकि अगर आपको चूहे घर के अंदर आते हैं तो मान लो आपको कोई झूठा खाना हो गया या कुछ भी चीज़ होगी, वो आपको चूहे जो है वो मुँह मारेंगे, मतलब उसको चूज़ करेंगे या कुछ खाने की कोशिश करेंगे, खा के वो छोड़ देते हैं और वही झूठा क्या आप छू लेते हो या खा लेते हो, उससे भी आप हंटा वायरस फैल जाता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है साफ सफाई का एंड चूहों को एंटर नहीं करने देना है। और बात करते हैं और चीज़, हवा। अगर आपको जो घर के बाहर कोई गंदगी हो या कुछ भी ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि ड्राई हवा जो होती है हवा में फैलेगी आपके पास आ रही है, तो इम्पोर्टेंट बात तो है कि आप उसको मास्क पहन के साफ करवा दो या आप अपने घर को बंद रखो और बाहर की हवा आने मत दो, जिससे आपको हंटा वायरस फैलेगा नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ सफाई में ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा इम्प्रूव करो, पानी पीते रहना है और खाना खाता रहना और झूठा खाना बाहर ऐसे खुले में नहीं छोड़ना है, फ्रिज में रखो। और चूहे से तो आप मोस्टली दूर रखो अपना खाना और अपने आप तक को दूर रखो। सिर्फ इतना ही बचने का तरीका है हंटा वायरस से। जो हंटा वायरस होता है, क्या वो हिस्ट्री में क्या किसी को हुआ है? चैप्टर 6 हम बात करने वाले हैं कि हंटा वायरस किस किस को हुआ है एंड कब हुआ है। तो साल 1993 की बात है, यूनाइटेड स्टेट में एक मेजर आउटब्रेक हुए थे जो कि अपने हेल्थ के हिसाब से तो यंग थे, फिर भी वो हंटा वायरस के शिकार हो गए थे। तो मोस्टली ये बात है कि आपको यंग होने का कोई टेंशन नहीं है। मान लो कि आप यंग हो तो ये नहीं कि आपको हंटा वायरस होएगा ही नहीं। हंटा वायरस किसी को भी कब भी कैसे भी हो सकता है। तो मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है, क्लीनिंग करना है एंड चूहों से दूर रहना है, तो आपको हंटा वायरस होने की संभावना नहीं है। और ये बात इम्पोर्टेंट, एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये कोविड के तरह नहीं कि ये ग्लोबल तरीके से फास्ट जल्दी फैलता है, नहीं, ये नॉर्मल तरीक़ों से धीरे धीरे ये लोगों तक फैलता है, चूहों से इंसानों तक फैलता है ये वायरस एंड हवा के तरीके से भी इंसानों तक फैल जाता है ये। चैप्टर 7 सोशल मीडिया एंड रियलिटी। आपने कहीं भी न्यूज़ में देखा होगा एंड कोई किसी की वीडियो भी देखी होगी, आपको कोई नई वायरस के नाम से बताया जा रहा होगा कि आपको ऐसा वायरस फैल रहा है, वो होने वाला है, इससे कैसे बचे, क्यों बचे, ये बात है। मगर रियलिटी में बताऊँ ना, जो हंटा वायरस है ना, ये मोस्टली आपको समझना ज़रूरी है कि आप अगर आपको बाई चांस कभी ये इंटरफेस हो गया कि आपको हंटा वायरस सामने किसी को हो रहा है, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे उनको बचा सकते हैं और अपने परिवार एंड खुद को आप कैसे हंटा वायरस से बचा सकते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट बात ज़रूरी है कि ये आपको समझना ज़रूरी, हंटा वायरस क्या होता है, कैसे फैलते हैं और इससे बचने के तरीका क्या क्या होते हैं। तो मोस्टली हम हंटा वायरस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है, पर ऐसे वायरस नॉर्मली तरीके से होते हैं। आपको रिस्क कम करना है तो आपको जो जो बताया है, क्लीनिंग करो, चूहे से दूर रहो एंड ये सब चीज़ें हो सकते हैं। मोस्टली इंडिया में तो अभी तक कोई रेयर केस आया नहीं है, तो इंडिया वाले सतर्क रहो, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, आज की वीडियो में हमें समझा कि हंटा वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे फैलता है, किससे फैलता है, कौन सी चीज़ होती है जो हंटा वायरस को कम कर सकती है और कैसी चीज़ होती है जो हंटा वायरस को ज़्यादा कर सकती है, तो कितने प्रकार की हंटा वायरस होती है। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि हंटा वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, क्यों फैलता है। अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वायरस के बारे में एंड कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना है, तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो आपको मैं इतना ही करूँगा कि आप सतर्क रहे कि आपको कैसे भी इंटरफेस आ सकता है हंटा वायरस का। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।